बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात में वो कौन लोग हैं जो इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते? सुनिए तफसील के साथ मैं आपको बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। आपकी दुआएं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फजल व एहसान है। मैं भी खैरियत से हूँ। 786 नेटवर्क चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरीडे रोज़ाना सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे इस्लामी बयानात, दीनी गुफ्तगू, मसला मसाइल पेश किए जाते हैं। सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे सुनकर तो आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। कोई डाउट, सवाल, क्वेश्चन आपके मन में पैदा हो तो उसे भी पेश कर दें ताकि आपके सवाल का हम जवाब देने की कोशिश कर सकें। चलिए हम बात आगे बढ़ाते हैं कि वो कौन हैं जो शब बारात में नमाज नहीं पढ़ सकते, तिलावत नहीं कर सकते, फिर अगले दिन रोज़ा भी नहीं रख सकते। ऐसा किसके लिए कहा जाता है? सुनिए मैं आपको बताता हूँ। आम तौर से गांव, समाज, मुआशरे और इलाके के अंदर ये माहौल है कि अगर माँ बहनें, औरतें अगर पीरियड की हालत में हैं, हालत हैज़ में हैं, माहवारी की हालत में हैं, तो उन्हें तमाम चीज़ों से बायकाट कर दिया जाता है कि जाओ एकदम खा पी के सो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं, इस रात तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मनहूस हो, नापाक हो, फला हो, ढका हो। इस तरह की बातें हमारे समाज में चलती हैं। ऐसा नहीं करना है, उनके लिए मना है। नमाज नहीं पढ़ सकती, यही वो हैं जो नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। यानी जो माहवारी की हालत में, हालत हैज़ में है, पीरियड की हालत में, वो नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं छू सकती, नहीं पढ़ सकती, और अगले दिन 15 शाबान का रोज़ा भी नहीं रख सकती। इनके लिए मना है। इस हाल में पढ़ना, कुरान, नमाज, रोज़ा रखना, ये सब हराम है। लेकिन आप ऐसा ना समझ लें कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, वज़ू बनाकर अपने घर में मुसल्ला बिछाकर जहाँ रोज़ाना नमाज पढ़ती हैं, वहाँ जो दुआ के तौर पे कुरानी आयत हैं उसको पढ़ सकती है। अज़ान हो तो जवाब दे सकती है। ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह, तहलील, कलिमात पढ़ सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं कर सकती है। ये सब करने की इजाज़त है। बिल्कुल अब जो है उन्हें मनहूस कह के टाल मत देना, सुला मत देना, साइड मत कर देना, किनारा मत लगा देना, बल्कि उनका भी हक़ है, वो भी ऐसा कर सकती हैं। हाँ, अलबत्ता नमाज, कुरान, रोज़ा ये सब नहीं कर सकती। लेकिन जो दुआएं हैं, कलिमात हैं, ज़िक्र अज़कार हैं, तस्बीह व तहलील हैं, अज़ान का जवाब है, मुसल्ला बिछाना, वज़ू बना के बैठना उस पर, ये सब कर सकती, उनके लिए इजाज़त है। शरीयत ने कहा, बल्कि शरीयत ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई माँ बहनें नापाकी की हालत में है, ज़रूरत पड़े कहीं से कुरान शरीफ उठा के कहीं रखने की, और वो जुज़दान में हो, कपड़े में पैक हो, तो उठा के रख सकती हैं। मनहूस कैसे आप करार दे सकते हैं? नहीं, बल्कि ख़ास तौर पर उनके लिए नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और भी जो दीगर काम हैं जैसे रोज़ा रखना वगैरह, ये सब हराम है, मना है। लेकिन तस्बीह तहलील, ज़िक्र अज़कार कर सकती है, मुसल्ला बिछाकर बैठ सकती है, दुआएं कर सकती है, तो ये काम वो करें। नापाकी की हालत में कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है कि आप पकड़े जाएंगे, या फिर जो है शब बारात की रात जो इबादत करने वाले थे, ये इबादत भी फ़र्ज़ नहीं है, बस फजीलत के एतबार से है। तो आप अगर नापाकी की हालत में तो आप क्या कर सकते हैं, ये मर्ज़ी मौला है। तो आप जो है उनको बिल्कुल बायकाट ना कर दें। जितना कुछ करने की इजाज़त है शरीयत में वो करें, जो नहीं करने की इजाज़त है वो ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल का शौक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।